प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी खुलकर सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान आ चुके हैं कि भी हमारी तरफ से तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी क्या अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं 2024 के लिए तैयार हूं, मैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए तैयार हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस जोड़ने के लिए है, वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए। अभी खुलकर कुछ भी बयान आपकी तरफ से नहीं आ रहे। साल 2023 में हमें कॉन्फिडेंट कांग्रेस, कॉन्फिडेंट राहुल गांधी क्या नजर आएंगे, जो ये कह सकें कि हां, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पूरी तरह से तैयार हूं? रवि जी, आज साल का पहला दिन है और पहले दिन पूरी आपकी टीम को, पैनल में बैठे सभी साथियों को, देशवासियों को, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। शुक्रिया, शुक्रिया सर। ये वर्ष 2023 सबके लिए शुभ लेकर आए, सबको अपनी अपनी समस्याओं के निदान के साथ अच्छे दिन आए। जहां तक बात अभी आपने प्रश्न किया है राहुल गांधी जी पर, कल बड़ा अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और अच्छा लग रहा है आज कम से कम इन चर्चाओं को सकारात्मक ढंग से सुबह सुबह आप लाए हैं। दिन के पहले दिन की शुरुआत हो रही है जी। सबको ये पता है राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं हो रही है और जिस तरह की बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा निश्चित तौर पे मजबूत है, इसको कोई अस्वीकार नहीं रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह प्रहार हो रहा है, इसको भी कोई नहीं अस्वीकार रहा है। वैचारिक स्तर पर जिस तरह देश में दो विचारधारा पूरे सिर बोल करके सबों के सिर से चढ़ के बोल रही है, आज एक तरफ नफरत की विचारधारा, दूसरी तरफ मोहब्बत की विचारधारा, ये भी पूरा देश देख रहा है। पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह राहुल गांधी जी ने यात्राएं की, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक साथियों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और उस बीच में जिस तरह विघ्न बाधाएं आए वो भी सबने देखा और उसका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम भी पार्टी के बैनर पर आया है। ये बात जरूर है, व्यवहारिक और वैचारिक स्तर पर भाजपा की मजबूती को हम स्वीकारते हैं और तभी हम चाहते हैं कि एक अच्छा विकल्प हम दे पाए। वैचारिक स्तर पर यदि हमें लड़ना है, व्यवहारिक स्तर पर लड़ना है, तो सबको अपनी डफली, अपना राग अलग करके लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए हमको एक साथ किसी न किसी वैकल्पिक कार्यक्रम और वैकल्पिक नीति के साथ आना ही पड़ेगा। हम सबको पता है सामूहिक जिम्मेवारी भी बनती है हमारी, पूर्वाग्रहों से हम अलग हो जाए और लोकतांत्रिक मर्यादा की यदि स्थापना करनी है तो हमको सहयोग के किसी बिंदु पर आना चाहिए। ये हमारे नेता ने भी कल कही है। कुछ क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत है, एक बात कहा आपके पूरे पैनल ने भी, जयराम जी के भी बात को मैं सहमत हूं, लेकिन सबके अपनी अपनी सीमाएं हैं, परिधियां हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जैसा कि राजीव रंजन भाई ने कहा, और उसमें अगला लाइन सिर्फ मैं जोड़ देता हूं, कच्छ से कोहिमा तक, ये देखेंगे तो हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की पहचान हर स्तर पर कहीं ना कहीं है। हर गांव में, हर ब्लॉक में हमारे लोग हैं। कई जगह हम जीते हैं, कई जगह हम मजबूत हैं, कई जगह हम कमजोर भी हैं। इस सच्चाई को भी हम स्वीकारते हैं। इस सत्य को स्वीकारते हुए विपक्षी नेताओं का पारस्परिक एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कल कहा है, हम सबको एक वैकल्पिक जनता के लिए जरूर एक कार्यक्रम देना चाहिए और वैकल्पिक जब तक नीति और कार्यक्रम नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई को अजय जी, ये कांग्रेस हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, बयान नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एकजुट सूत्रधार बन रहे हैं, वो केसीआर से मिल रहे हैं, केसीआर जो हैं वो बिहार में आ रहे हैं, नीतीश कुमार हरियाणा जा रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनकी मुलाकातें होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बयान नजर आ रहे हैं। हां, कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं रवि जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सभी जो क्षेत्रीय दल हो या जो राष्ट्रीय दल जो अपने हिसाब से उनका अपना एक राजनीतिक वजूद है, इन सबको कहीं ना कहीं एक वैचारिक आधार पर हम आकर के भाजपा से हमें लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। पहली बात, भाजपा से जनता त्रस्त है, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, बढ़ती असमानता जो आय की है उससे त्रस्त है। हम जब तक एक प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई ऐसा रणनीति नहीं देंगे, कोई ऐसा वैकल्पिक नहीं देंगे कार्यक्रम उनको, तब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा पैनल जो है समय समय पर बैठता है, चर्चा करता है। विपक्षी दलों से भी जब लोकसभा की बात आती है, राज्यसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा की बात आती है, तो आपने देखा है राहुल जी ने भी उसको कहीं ना कहीं सूत्रधार की भूमिका में वो आए हैं। लेकिन विपक्षी दलों के भी मजबूत नेता, चाहे नीतीश कुमार जी हो, केसीआर जी हो,
चाहे मैं तो अखिलेश यादव जी की भी बात करूंगा, यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं, सबको ये सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा राहुल करनी गांधी है, ने भारत जोड़ो भाजपा से यात्रा में जनता को निमंत्रण मुक्ति दिया था दिलानी है, तो तमाम सबको विपक्षी पार्टियों को, कोई बड़ा चेहरा अभी तक शामिल नहीं हुआ है, आ, तो वो क्या विश्वास रवि नहीं जी, जता पा रहे हैं राहुल गांधी पर? रवि जी भारत जोड़ो यात्रा में हमने किसी को इस तरह से, कोई घर का तो भोज है नहीं हमारा, कोई वैवाहिक कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं है, ये तिरंगा, भारत की तिरंगा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक औपचारिक सबको रहती है कि भाई आप आइए, मिलिए, और बहुत सारे लोगों ने आने का भी काम किया, बहुत लोगों ने भी भावनात्मक तौर पे भी हमें सहयोग दिया, मोरल सपोर्ट किया। हम आप सबको भी कहते हैं, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक परिवेश को बदलने का है, धार्मिक जो विखंडन की, धार्मिक तौर पे जो घृणा फैलाने का प्रयास है उसको खत्म करके नफरत और हिंसा के बदले प्रेम और सौहार्द को पैदा करने का है। इससे राजनीति का कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हम राजनीतिक पार्टी हैं, वही हम तो मैं धार्मिक कह रहा पार्टी नहीं हूं, है। आप खुद कह रहे हैं कि इस यात्रा के सियासी मायने नहीं है, फिर भी कोई दूसरे बड़े नेता, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया कल जब उनसे पूछा गया कि हम यात्रा में नहीं जुड़ेंगे, हमें किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी, सहयोग भी है, उन्होंने भावनात्मक तौर पे कहा है कि हम इस यात्रा के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़े हैं और उनको शुभकामना देते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता को। ठीक है, हमारे लिए इसका भी एक मायने है, राजनीति में इसके भी मायने होते हैं, निकाले जाने चाहिए। ठीक है, मायने क्या है, राजनीति में जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो उसके सबसे पहले